दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपके गर्दन का पिछला हिस्सा काला हो रहा है, वहां की स्किन डार्क हो रही है, आपकी पीठ पर कालापन बढ़ता जा रहा है, डार्कनेस बढ़ती जा रही है, आपके अंडर आर्म्स, आपके इनर थाई एरिया में, आपके प्राइवेट पार्ट्स के आसपास भी डार्कनेस बढ़ती जा रही है, जो बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी नहीं जा रही है। इसका मतलब कि आपकी स्किन एक प्रॉब्लम से जूझ रही है जिसको हम कहते हैं एक्एंथोसिस निग्रिकेंस। एक्एंथोसिस निग्रिकेंस जो है एक ऐसी स्किन कंडीशन है जहां पर हमारी गर्दन का पिछला हिस्सा, हमारी बैक, हमारे अंडर आर्म्स और हमारे इनर थाई एरियाज जो हैं वो डार्क होने लगते हैं और बहुत कुछ करने के बाद भी हम उससे रिलीफ नहीं पा पाते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि हम कहीं ना कहीं पर सिर्फ बाहर से काम करते रहते हैं और इंटरनली इस बीमारी को ठीक करने के लिए काम नहीं कर पाते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि किस तरह से आप इंटरनली और एक्सटर्नली अपनी स्किन पर होने वाली इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं और कम से कम समय के अंदर अपनी स्किन को वापस से रिजुविनेट कर सकते हैं। मेक श्योर कि अगर आप भी अपनी गर्दन के पीछे होने वाली डार्कनेस, अंडर आर्म्स या फिर इनर थाई एरिया के अंदर होने वाली जो डार्कनेस है उसे परेशान है, उसे ठीक करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो ना सिर्फ इंफॉर्मेटिव होने वाला है बल्कि एक आई ओपनर भी होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे प्रयास करने के बावजूद जब ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती तो एक नई दिशा में अपने एक कदम को बढ़ाना जरूरी हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक्एंथोसिस निग्रिकेंस एक ऐसा नाम जिसे शायद ही हम बहुत बार बहुत कॉमनली सुनते हैं, लेकिन ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे 80% जो इंडियंस हैं वो जूझ रहे होते हैं। उसके सबसे बड़े रीजंस की अगर बात करें तो पहला रीजन होता है हमारे शरीर में जमा होने वाले टॉक्सिन्स। जब हमारा लिवर प्रॉपरली अपना काम नहीं करता, उसकी फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं और उन टॉक्सिन्स की वजह से हमारी गर्दन का पिछला हिस्सा, हमारे अंडर आर्म्स, हमारे इनर थाई एरिया और हमारी पीठ पर पिगमेंटेशन आने लगता है, जिसकी वजह से हमें इस एक्एंथोसिस निग्रिकेंस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। दूसरे रीजन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पसीने में अगर यूरिया बहुत बढ़ जाए, यूरिक एसिड बहुत बढ़ जाए, तो उसकी वजह से भी हमें इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और बहुत बार जब हमारे पसीने से बदबू आने लगती है, जिसे हम निग्लेक्ट कर जाते हैं, ये एक बहुत क्लियर सिम्टम है कि आपके शरीर के अंदर एक्एंथोसिस निग्रिकेंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पर आपको रुक करके अपनी स्किन पर, अपनी बॉडी पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए। अगर मैं फर्दर रीजंस की बात करूं तो बहुत सारे टाइट कपड़े पहनना, बहुत ज़्यादा ओवरवेट होना भी इसके कुछ रीजंस में है, जिन्हें अगर हम ठीक कर लें तो उनकी वजह से हमारी इस एक्एंथोसिस निग्रिकेंस प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें परमात्मा ने हमें दी हैं जिनका अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से हम इंटरनली अपनी इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हैं। पहली जो चीज़ आती है दोस्तों वो आता है गार्लिक, मतलब लहसुन। रोज सुबह उठ करके अगर 2 कलियां अगर हम लहसुन की खाते हैं खाली पेट, सिर्फ आपने ब्रश किया सुबह और 2 कलियां अपने मुंह में डाल करके अच्छे से उसे च्यू किया, चबाया और फिर जब वो एकदम गिलगिला बन जाए, एकदम लुगदी जैसा बन जाए, पेस्ट जैसा बन जाए, फिर आप उसे स्वेलो कर लीजिए, तो आप अपनी इस प्रॉब्लम से कुछ ही दिनों के अंदर छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन साथ के साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि सिर्फ इंटरनली काम करने से भी नहीं होगा, क्योंकि इंटरनली आप फर्दर इसको और ज्यादा बढ़ने से रोक सकते हो। लेकिन जो प्रॉब्लम आपके गर्दन के पीछे, आपकी बैक पर, आपके अंडर आर्म्स पर, आपके इनर थाई एरिया पर आ गई है, उसे ठीक करने के लिए आपको कुछ ऐसा चाहिए जो अब बाहर से आपकी स्किन को रिपेयर करे। और यहाँ पर आपको एक ऐसी क्रीम की जरूरत पड़ती है जो इफेक्टिव भी हो और साथ के साथ सेफ हो, क्योंकि ये हमारे शरीर के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो डेलिकेट होते हैं, जहां पर आप ऐसे ही आंख बंद करके कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आपको बेयर बॉडी का नेक, बैक,
क्रीम ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बेयर बॉडी का ये जो नेक बैक क्रीम है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे एकैंथोसिस निग्रिकेंस की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे नेचुरल एक्टिव्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये हमारी स्किन के इन एरियाज की डार्कनिंग को ख़त्म करने में इफेक्टिव है। अगर मैं बात करूं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड है जो हमारी स्किन के ऊपर जो बहुत सारी एक मोटी थिक लेयर बन गई है उसे धीरे धीरे माइल्ड तरीके से पील करता जाता है और जो गर्दन के पीछे जो थिकनेस आ गई है उसे धीरे धीरे निकालता चला जाता है। जैसे जैसे स्किन में जमा डेड सेल्स निकलते जाते हैं, नीचे से जो फ्रेश सेल्स होते हैं वो बाहर आते जाते हैं और उनके अंदर मेलानिन की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से हमारे गर्दन की डार्कनेस, हमारे बैक की डार्कनेस और साथ ही साथ हमारे अंडरआर्म्स और हमारे इनर थाई एरिया की डार्कनेस में हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन ई है जो कि हमारी स्किन को नरिशमेंट देता है, हमारी स्किन को वेल हाइड्रेटेड रखता है, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि ये हमारे शरीर के वो हिस्से होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है और जितनी ज़्यादा ड्राइनेस होगी, जितना ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगा, उतना ज़्यादा वहाँ पर मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। सो विटामिन ई हमारे शरीर के इन हिस्सों को नरिश रखता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन को रिजुविनेट करने की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। इसके अंदर विटामिन सी है जो कि अपने आप में एक लाइटनिंग ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट है, जो कि प्रूवन है कि अगर कहीं पर भी आपको लाइटनिंग इफेक्ट चाहिए, ब्राइटनिंग इफेक्ट चाहिए, तो आपको विटामिन सी यूज करना चाहिए और वो विटामिन सी बेयर बॉडी के इस नेक बैक क्रीम के अंदर बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। मैंने बहुत सारे अपने पेशेंट्स पर ये ट्राई करवाया है और मैंने देखा कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेफ हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा इसे यूज़ करते समय। ये कोई केमिकल बेस्ड क्रीम नहीं है कि आपने रात को लगाया और सुबह अच्छा हो गया। आपको पेशेंस रखना होगा। कम से कम 2 से 3 महीने दिन में 2 बार, सुबह नहाने के बाद और रात को सोने से पहले अपनी गर्दन पर, अपनी बैक पर, अपने अंडरआर्म्स पर, अपने इनर थाई एरियाज पर आपको इसे ज़रूर लगाना है ताकि आप इससे अच्छे रिजल्ट्स ले सकें। साथ ही साथ एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपकी बॉडी के अंदर जमा जितने टॉक्सिन्स हैं वो पसीना बन करके आसानी से बाहर आ जाए। पसीने से अगर स्मेल आती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको शावर की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ा देनी है। आप एक की जगह पर 2 बार नहाएं और साथ के साथ में लहसुन का प्रयोग जरूर करें। ये आपके शरीर के अंदर जाकर के लिवर की फंक्शनिंग को नॉर्मलाइज करता है और साथ के साथ में आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके आपके इस एकैंथोसिस निग्रिकेंस की प्रॉब्लम को खत्म करने में आपकी मदद करता है। सो मेक श्योर कि एक बार मेरे कहने से इस बेयर बॉडी के नेक बैक क्रीम को जरूर ट्राई करें। इसे परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे इजीली परचेज कर सकते हैं। सो दोस्तों, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों साइड से काम करेंगे एंड डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहां पर मिल रहे हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है सो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दें। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।